श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्रील जीव गोस्वामी का जीवन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था उनका आविर्भाव कैसे हुआ, उनका गोलोक लीला में नित्य स्वरूप क्या है, और राम के लिए में वह अपने चाचाओं के साथ कैसे रहते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ जब वह छोटे से बालक थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कैसे किया था। तो इन विषयों को कल हमने श्रवण किया था। अब आज का विषय है श्री जीव का प्रबल वैराग्य। बचपन से ही उनके मन में संसार के प्रति भोगों की इच्छा नहीं थी। अपनी माँ से उन्होंने पूछा कि मेरे दोनों चाचा कहाँ हैं, क्या करते हैं। तो विस्तार पूर्वक उनकी माँ ने बताया, दोनों वृंदावन में रहते हैं, कौपीन धारण करते हैं, भिक्षा मांगकर जीवन ग्रहण करते हैं, भक्ति में शास्त्रों ग्रंथों की रचना करते हैं, सदैव हरि नाम का जप करते हैं। इस तरह से उनका पूरा समय व्यतीत होता है। यह सुनकर जीव गोस्वामी के मन में भी प्रबल वैराग्य जागृत हुआ और उनकी इच्छा हुई मैं भी वृंदावन जाकर अपने चाचाओं का आश्रय लूं। उनकी माँ को पता चला तो माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ को उन्होंने शांत किया, सांत्वना प्रदान किया और वृंदावन की ओर चल पड़े। अब जीव गोस्वामी का जो प्रबल वैराग्य है वो किस प्रकार प्रकट हुआ, इसको हम श्रवण करेंगे। जिस दिन से रूप तथा सनातन वृंदावन गए, श्री जीव के मन में एक अनोखा सा भाव जागृत होने लगा। उन्होंने आभूषण, सुंदर वस्त्र, आरामदेह शैया तथा अन्य भोगों को त्यागा। राजसी मामलों तथा सांसारिक विषयों की चर्चा को वे रसहीन अनुभव करते। तो जिस दिन से उनके जो चाचा थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए थे, उसी दिन से उन्होंने संसार का सारा सुख, वैभव, ऐश्वर्य त्याग दिया। उनके घर में किसी प्रकार की कोई वस्तु की कोई कमी नहीं थी। इस संसार के सुख में आरामदेह बिस्तर आते हैं, अच्छा भोजन आता है, सुंदर वस्त्र आता है, बहुत अच्छे आभूषण आते हैं। ये सब भोगों को जीव गोस्वामी ने त्याग दिया। जब से सुना कि मेरे चाचा वृंदावन गए हैं, अब मुझे भी ये भोग स्वीकार नहीं करने हैं। और सांसारिक विषयों की जो चर्चा थी उसमें उनको रस नहीं आने लगा, जिसको हम ग्राम्य वार्ता कहते हैं। संसार के विषय जिसपे सहस्त्र विषय होते हुए लोग चर्चा करते रहते हैं और चर्चा करने पर उन लोगों को बहुत आनंद आता है, उस विषयों को उन्होंने रसहीन समझा, उसमें कोई रस नहीं है। श्री जीव को क्षुब्ध मानसिक अवस्था में पाकर किसी ने टिप्पणी करते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, कुमार देव के पुत्रों में से 3 महान वैष्णव तथा शास्त्रों के विद्वान बन गए, सनातन, रूप तथा वल्लभ। मैंने ऐसा वैराग्य तथा निष्पक्षता पहले कभी नहीं देखी, जैसे कि श्री वल्लभ ने अपने सांसारिक सुखों से विरक्ति में दर्शाई है। उन्होंने जब गंगा के तट पर शरीर त्यागा, उनका पुत्र जीव स्तब्ध रह गया, परंतु जीव की भी धन तथा संपदा में कोई रुचि न थी। मैं जब उसके विषय में विचार करता हूं तो मेरा हृदय छिन्न भिन्न जाता है। एक दिन मैंने उन्हें एकांत स्थान पर फूट फूट कर विलाप करते हुए देखा। तो जीव गोस्वामी की जो मानसिक अवस्था है बहुत क्षुब्ध हो गई थी। उस मानसिक अवस्था में उनको देखकर कई आचार्यों ने ऐसी टिप्पणी की है कि कुमार देव के 3 पुत्र थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ। तीनों में वैराग्य था और वल्लभ ने अपने सांसारिक सुखों से विरक्ति प्राप्त कर ली थी, जो जीव गोस्वामी के पिता थे। जब वल्लभ ने गंगा के तट पर शरीर त्यागा तो जीव गोस्वामी, जो उनके पुत्र हैं, स्तब्ध रह गए। जीव गोस्वामी की भी धन और संपदा में कोई लालसा या रुचि नहीं थी। तो लेखक गण कहते हैं, लिखने वाले कहते हैं, जब इस विषय पर विचार किया जाता है तो हमारा हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है। और एक दिन उन्होंने एकांत स्थान पर
फूट फूट कर विलाप करते हुए जीव गोस्वामी को देखा। कहे अहे भाई ए सत्य है, जानिया श्री जीवे कृष्ण कृपा सुनिश्चय। अल्प वय से अति गंभीर अंतर, श्रीमद् भागवते जाने प्राणे रसो सर। सदा कृष्ण कथा सुख समुद्रे सातारे, अन्य कथा के भय कहिते न पारे। भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 696 से लेकर 698। परंतु अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, ये स्वाभाविक है। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है जिससे श्री जीव इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। वह अत्यंत संयमित स्वभाव के हो गए और श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं सूझता, जो कि उनका जीवन बन गया है। उन्हें कृष्ण की चर्चा रूपी आनंद के सागर में तैरना अत्यधिक प्रिय है। उनके साथ श्री कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त अन्य बातें करने का साहस किसी में नहीं है। तो लेखक गण कहते हैं, अच्छा है, ये कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है जीव गोस्वामी पर, कि जीव गोस्वामी संसार के भोगों को त्याग दिए, इस संसार की ग्राम्य वार्ता को छोड़ दिए। ग्राम्य वार्ता उनको रसहीन की तरह लगती है, उनका मन केवल कृष्ण चर्चा में लगता है, श्रीमद् भागवतम की कथा में लगता है, और उन्होंने अपना जीवन इसी को केंद्र बिंदु बना लिया है। कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त वह कोई और चर्चा करना ही नहीं चाहते। वे अवश्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु से एकांत में मिले होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य का नाम लेकर रोने के बाद जमीन पर गिर कर मूर्छित होते हुए देखा है। तो जो गोस्वामी, जो लेखक गण जीव गोस्वामी को देखते हैं, जीव गोस्वामी एकांत में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उनके जीवा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण हो रहा है, और ऐसे नाम का उच्चारण करते करते बारंबार जमीन पर गिरकर वह मूर्छित हो जाते हैं। जब मैं उन्हें आंसुओं में भीग कर विलाप करते हुए भूमि पर लुढ़कता हुआ देखता हूं तो मेरे हृदय में अति कष्ट होता है। मैं उनके विलाप को सहन नहीं कर सकता। मेरे प्रिय मित्रों, यह निश्चित है कि श्री जीव सदा के लिए अपना ग्रह त्याग देंगे। तो लेखक गण कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, जीव गोस्वामी अब प्रबल वैरागी हैं, जल्दी वे अपना घर त्याग देंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण सदैव उनकी जीवा से होता रहता है। उनके आंखों से आंसू बहते रहते हैं, जमीन पर वह लेटते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं। ये दृश्य देखकर मुझे सहन नहीं हो पाता। निश्चित ही अब जीव गोस्वामी सदा के लिए अपने घर को छोड़ देंगे। किसी ने तर्क दिया, परंतु वह मात्र एक बालक ही तो है, वह किसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करने का कष्ट सहन कर पाएंगे। अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, महाप्रभु के लिए उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, वह ब्राह्मण कुल के दीपक हैं। किसी अन्य ने कहा, यदि वह यहाँ से चले गए तो समस्त ग्राम गहन अंधकार में डूब जाएगा। ग्रामवासियों के मध्य श्री जीव के विषय में चर्चा जारी रही। श्री जीव को इस अवस्था में छोड़कर वे अपने घर नहीं लौट पाए। निरंतर श्री जीवेर ए चिंता मने, घर हाइते बाहिर हाइबे कतक क्षणे। भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 706। उसी समय श्री जीव विस्मित होकर बैठ गए कि वे कब घर का त्याग करेंगे। तो कोई व्यक्ति तर्क दे रहा है कि वह जल्दी घर छोड़ देंगे, कोई दूसरा व्यक्ति तर्क देता है एक ही तो पुत्र है और एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करने का कष्ट बहुत भीषण होता है, ये कष्ट श्री जीव सहन कर पाएंगे। अन्य व्यक्ति टिप्पणी करते हैं, महाप्रभु के लिए उनके मन में असीम प्रेम उत्पन्न हो चुका है, वे ब्राह्मण कुल के दीपक हैं, तो वे इतनी बड़ी कष्ट को भी सहन कर सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति कहता है, यदि वे यहाँ से चले गए तो समस्त गांव गहन अंधकार में डूब जाएगा। इस तरह गांवों के लोगों के बीच में चर्चा चल रही है। अब सपने में जीव गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ दर्शन देते हैं। एक संध्या वे एकांत में हरिनाम का गान करते हुए विलाप करने लगे। यद्यपि उन्होंने स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास किया,
परंतु वे असफल रहे और चिल्लाकर कहने लगे, अहे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, अहे करुणा सिंधु श्री अद्वैत चंद्र, अहे कृपामय प्रभुर श्री प्रिय गण, मोहेन पतिते कर कृपार भाजन। भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 709 और 710। हे मेरे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, हे नित्यानंद, हे मेरे प्रभु श्री अद्वैत चंद्र, कृपा के सागर, हे महाप्रभु के पार्षदों, कृपया इस अधम व्यक्ति पर दया करें। तो एक शाम की बात है, एकांत में हरिनाम का गान करते हुए जीव गोस्वामी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। अपने को उन्होंने नियंत्रित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और चिल्लाकर कहने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य, हे मेरे महाप्रभु, हे नित्यानंद, हे अद्वैत चंद्र, आप पार्षदों के साथ मुझ जैसे अधम व्यक्ति पर कभी दया दिखाएंगे? संपूर्ण रात्रि विलाप के कारण श्री जीव सो नहीं पाते थे। एक समय रामकेली में श्री जीव को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने महाप्रभु तथा उनके पार्षदों को संकीर्तन में नृत्य करते तथा संपूर्ण जगत को प्रेम के प्रवाह में मंत्र मुक्त हुए देखा, जो भगवान ब्रह्मा द्वारा भी अप्राप्य है। आज उन्होंने अपने सपने में वही दृश्य देखा। तो सारी रात रोते रहते थे, जीव गोस्वामी विश्राम नहीं कर पाते थे। एक समय रामकेली गांव में रहते हुए श्री जीव गोस्वामी को एक सपना आया, जिसमें उन्होंने महाप्रभु तथा उनके पार्षदों को संकीर्तन में नाचते हुए संपूर्ण जगत को प्रेम के प्रवाह में डुबोते हुए मंत्र मुग्ध होते हुए देखा। जो सपना ब्रह्मा जी को भी नहीं आता, वो सपना जीव गोस्वामी को आया। लक्ष लक्ष लोक धाया आई से चारि पाशे, हरि हरि ध्वनि हाय ए भूमि आकाशे। भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 715। सैकड़ों सहस्त्रों की संख्या में लोग आगे आकर संकीर्तन और पावन हरिनाम का उच्चारण करने लगे, जिसने संपूर्ण आकाश पाताल को गुंजायमान कर दिया। तो क्या देखा सपने में जीव गोस्वामी ने? जीव गोस्वामी ने देखा सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आकर संकीर्तन और हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं, और आकाश पाताल पूरा मंडल गुंजायमान हो गया हरिनाम की ध्वनि से। और अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, और सपने के धुंधलाते ही श्री जीव विरह कातर हो उठे। वे दोबारा गहरी निद्रा में सो गए और एक दूसरा अति उत्तम दृश्य उनके स्वप्न में प्रकट हुआ। अब तुरंत चैतन्य महाप्रभु अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, सपना टूट जाता है। जीव गोस्वामी विरह कातर हो उठते हैं, विलाप करने लगते हैं, उनको दोबारा गहरी निद्रा आती है, वे सो जाते हैं और एक दूसरा बहुत सुंदर दृश्य सपने में प्रकट होता है। अब दूसरा सपना जीव गोस्वामी क्या देखे? कृष्ण बलराम की सेवा। जब श्री जीव एक बालक मात्र ही थे, तो उन्होंने अपने मित्रों के संग ऐसी कोई क्रीड़ा या खेल खेलने में कभी कोई रुचि नहीं ली जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं था। तो ये बालक के दिव्य लक्षण होते, जिससे पता चलता है ये आगे जाकर महापुरुष बनेगा। बचपन में ही ऐसा कोई खेल नहीं जो कृष्ण से संबंधित ना हो, जो उन्होंने ना खेला हो। तो हर खेल वो जो अपने मित्रों के साथ खेलते थे, कृष्ण की लीला से संबंधित होता था। बचपन से ही उनको कृष्ण की भक्ति में बहुत रुचि थी। कृष्ण बलराम मूर्ति निर्माण करिया, करितेन पूजा पुष्प चंदन आदि दिया। विविध भूषण वस्त्रे शोभा अतिशय, अनिमेष नेत्र देखी उल्लास हृदय। कनक पुतली प्राय परीक्षिति तले, करिते प्रणाम सिक्त हैला नेत्र जले। विविध मिष्ठान्न अति यत्ने भोग दिया, भुजितेन प्रसाद बालक गणे लैया। भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 720 से लेकर 723।
इसका अनुवाद इस प्रकार है। स्वयं कृष्ण बलराम जी की मूर्ति बनाकर उनकी चंदन पुष्प इत्यादि से पूजा करते, उन्हें रत्न जड़ित सुंदर वस्त्र पहनाते, अलंकार पहनाते तथा अत्यंत उल्लासपूर्ण हृदय से बिना पलक झपकाए दर्शन करते तथा जब साष्टांग प्रणाम करते तो इस प्रकार लगता मानो सोने की मूर्ति धूलि में पड़ी हो। इसके अलावा बहुत प्रकार की मिठाइयाँ कृष्ण बलराम को भोग लगाते तथा सभी बालकों के साथ प्रेमानंद में प्रसाद पाते। ये बचपन की क्रीड़ा है जीव गोस्वामी की। बचपन से ही उनको कृष्ण बलराम के विग्रह प्राप्त हुए या स्वयं से उन्होंने मूर्ति बना ली कृष्ण बलराम की। उस मूर्ति को वे चंदन अर्पण करते थे, पुष्प अर्पण करते थे, पूजा करते थे, सुंदर वस्त्र पहनाते थे, रत्न जड़ित अलंकार पहनाते थे, बिना पलक झपकाए अत्यंत उल्लासपूर्ण के साथ दर्शन करते थे और साष्टांग प्रणाम भी करते थे। और बहुत सारी मिठाइयाँ कृष्ण बलराम के विग्रह को भोग लगाते थे। ये सब बालकपन में उन्होंने किया है। तो बच्चा जब ऐसी अवस्था में आकर ये सब सेवा करता है तो बड़ा होकर कितना महान भक्त बनेगा। वे श्री कृष्ण तथा बलराम से इतना प्रेम करते थे कि जब वे अकेले होते तो उनके साथ खेलने लग जाते। शयन के समय वे विग्रहों को अपने हृदय के साथ कसकर पकड़ के सोते। उनके माता पिता अपने पुत्र को विग्रहों से अलग ना कर सके क्योंकि वे सोचते थे कि वे मात्र क्रीड़ा कर रहे हैं। सभी लोग जीव का कृष्ण तथा बलराम के साथ प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। चैतन्य नित्याय तारे बाल्यकाल हईते ये अच्छे प्रेमाधीन व्यक्त करे स्वप्ने ते। भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 727। चैतन्य तथा निताय जीव के प्रेम से इतना बंधे थे कि वे उनके सपने में प्रकट हुए। कृष्ण तथा बलराम भी उनके सपने में आए। श्री जीव श्री कृष्ण को श्याम गहरे नीले वर्ण में तथा बलराम को श्वेत वर्ण में देखकर मोहित हो गए। वे कंदर्प के समान प्रतीत हो रहे थे और अपने आकर्षक मुद्राओं द्वारा जगत को मोहित कर रहे थे। अचानक श्री कृष्ण और श्री बलराम श्री गौर और श्री निताय में परिवर्तित हो गए और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके श्री अंग की दिव्य सुगंध से सुवासित हो उठा। इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर श्री जीव रोते हुए दोनों स्वामियों के श्री चरणों में गिर पड़े। अब कृष्ण बलराम की मूर्ति बनाकर उनको भोग लगाते, उनको चंदन पुष्प अर्पण करते, उनका आरती उतारते। ये सब सेवा तो चल रही थी बचपन से। अब कृष्ण बलराम से इतना प्रेम हो गया उन मूर्तियों से, उन विग्रहों से, कि अकेले कभी भी रहते नहीं थे उनके बिना। बचपन में उन दोनों मूर्तियों के साथ खेलते थे। सोते समय दोनों विग्रहों को अपने हृदय से कसकर पकड़कर सोते थे। अब माता पिता विग्रह को पुत्र से अलग ना कर पाए इसलिए कस के पकड़कर वे सोते थे। और सभी जीव कृष्ण और बलराम के प्रति जीव गोस्वामी का प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न थे। अब भगवान एक लीला की। कृष्ण और बलराम उनके सपने में आए जिस विग्रह की वे सेवा करते थे। और कृष्ण श्याम गहरे नीले वर्ण में है, बलराम जी श्वेत वर्ण में है। कंदर्प के समान दोनों प्रतीत हो रहे हैं। अपने आकर्षक मुद्राओं के द्वारा जगत को मोहित कर रहे हैं। अचानक जीव गोस्वामी ने सपने में क्या देखा? कृष्ण और बलराम का जो विग्रह है, कृष्ण का विग्रह गौरांग महाप्रभु में परिवर्तित हो गया और बलराम जी का विग्रह श्री नित्यानंद के रूप में परिवर्तित हो गया और सारा ब्रह्मांड उनके श्री अंग के दिव्य सुगंध से सुवासित हो उठा। इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर जीव गोस्वामी रो रहे हैं और रोते रोते सपने में जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े। वो याचना करने लगे, आप मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। जीव गोस्वामी दोनों स्वामियों के चरणों में गिर पड़े और उनसे आशीर्वाद की याचना करने लगे। अब क्या आशीर्वाद मांगते हैं जीव गोस्वामी उनसे, वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।